रेडी स्टार्ट। यह अच्छा कि सुप्रीम कोर्ट ने फोटो के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की तरह दिखाने वाली हावड़ा की भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की याचिका स्वीकार कर ली। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता कि उसे पश्चिम बंगाल में ही राहत मिल जाती? प्रियंका शर्मा पर यह आरोप है कि उसने फोटोशॉप के जरिए ममता बनर्जी को प्रियंका चोपड़ा जैसे परिधान में दिखा दिया। हालांकि उसका यह कहना है कि उसने ऐसी फ़ोटो सोशल मीडिया में शेयर भर की थी। सच्चाई जो भी हो, यह ऐसा काम नहीं जिस पर किसी को न केवल गिरफ्तार कर लिया जाए बल्कि न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया जाए, और वह भी 14 दिनों के लिए। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसे किसी कानून के लिए कोई स्थान हो सकता है जिसमें फ़ोटो में मामूली छेड़छाड़ के आरोप में किसी को गिरफ्तार कर 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाए? यह समझ आता है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं और नेताओं को उक्त फ़ोटो रास न आया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इस तरह की फ़ोटो की भरमार है। क्या इन फ़ोटो को अपलोड अथवा उन्हें शेयर करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए ममता बनर्जी की उक्त फ़ोटो अरुचिकर तो हो सकती है, लेकिन उसे आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता। यदि राजनीतिक द्वेष यह फिर अन्य किसी कारण से अरुचिकर और आपत्तिजनक में भेद करने से बचा जाएगा, तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गुंजाइश खत्म होने के साथ ही लोगों को उत्पीड़न भी शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल पुलिस को इतना तो पता होना ही चाहिए कि प्रियंका चोपड़ा कोई कुख्यात शख्सियत नहीं है कि किसी को उनके जैसे परिधान में दिखाना उसका अपमान करना समझ लिया जाए। क्या पश्चिम बंगाल में हंसी मजाक पर पाबंदी है, या फिर इस राज्य ने अपने लिए कुछ नए नियम गढ़ लिए हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कार्टून बनाने के आरोप में एक प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। निस्संदेह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम नहीं हो सकती और उसके नाम पर लोगों को कुछ भी कहने या करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन वह काम भी नहीं होना चाहिए जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया। यह हैरानी की बात है कि बात बात पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष खतरे का शोर मचाने वाले पश्चिम बंगाल पुलिस के हाथों एक युवती के उत्पीड़न पर मौन साधे है। यदि बंगाल पुलिस ने अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल किया तो प्रशासन के उच्च पदस्थ
लोगों की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वे भाजपा कार्यकर्ता के उत्पीड़न को रोकने के लिए आगे आते। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस युवती को राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए विवश होना पड़ा। अपेक्षित केवल यही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उसे राहत प्रदान करे, बल्कि यह भी है कि उसकी ओर से ऐसे कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए जाएं, जिससे देश में कहीं भी पुलिस अनावश्यक कार्रवाई करने से बाज आए। एक ऐसे समय जब सेना की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, तब उसकी ओर से इस आशय की चिट्ठी सामने आना चिंताजनक है कि उसे खराब किस्म के गोला बारूद की आपूर्ति हो रही है। सेना को घटिया युद्धक सामग्री की आपूर्ति किया जाना बेहद गंभीर मामला है। केवल इसकी तह तक ही नहीं जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेना की अन्य ज़रूरतें भी समय समय पर पूरी हों। चूँकि घटिया गोला बारूद की शिकायत करने के लिए सेना को चिट्ठी लिखनी पड़ी, इसलिए यह सहज ही समझा जा सकता है कि उसकी समस्या सच में संकट पैदा करने वाली है। इसका अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि उक्त चिट्ठी में यह स्पष्ट किया गया कि खराब गोला बारूद के कारण सैनिकों की क्षति उठानी पड़ रही है। सेना की माने तो युद्ध क्षेत्र में हादसों की संख्या बढ़ी है और इसका कारण गुणवत्ता से हीन गोला बारूद है। इन हादसों में जान गंवाने और घायल होने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ने के साथ ही रक्षा उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। साफ है कि घटिया युद्धक सामग्री सेना को दोहरा नुकसान पहुंचा रही है। ध्यान रहे कि इस सामग्री का निर्माण सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां कर रही हैं। अगर सरकार के स्वामित्व वाली फैक्ट्रियां अपना काम सही तरह नहीं कर रही हैं या फिर वहां तैयार उत्पाद गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतर पा रहे, तो इसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बिना किसी देरी के जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। युद्धक सामग्री की गुणवत्ता में खामी एक तरह से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। क्या कोई यह देखने सुनने वाला नहीं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के उत्पाद गुणवत्ता के मानकों पर खरे उतरें? यदि सेना की शिकायती चिट्ठी सही है तो इसका मतलब है कि ऐसी किसी व्यवस्था का घोर अभाव है जो युद्धक सामग्री की गुणवत्ता में कमी को समय रहते दूर कर सके। यह ठीक नहीं कि घटिया युद्धक सामग्री का केवल निर्माण ही नहीं हो रहा है, बल्कि सेना को उसकी आपूर्ति भी की जा रही है। स्थिति कितनी चिंताजनक है इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सेना ने बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते कुछ हथियारों का इस्तेमाल बंद भी कर दिया है।